स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। जब से राजेंद्र पाल गौतम ने आम आदमी पार्टी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है और ऐसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तब से पूरे भारत में अनुसूचित जाति के लोगों को पार्टी से जोड़ने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा ने सवाल खड़ा किया। उनका कहना है कि राजेंद्र पाल गौतम जय भीम मिशन भूल गए, 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की भूल गए। इन्हीं प्रतिज्ञाओं की वजह से ही उनको पार्टी छोड़नी पड़ी थी। इधर राजेंद्र पाल गौतम क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। जान की कुर्बानी दी, लाखों कार्यकर्ता जेल गए, जिसने अंग्रेजों से आजादी का आंदोलन लड़ा। अरे एक वो पार्टी है जो आज सत्ता में है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस पार्टी के नेता, उस वक्त जनसंघ थी, आज भाजपा, उस वक्त की जनसंघ थी, और उनका धार्मिक संगठन हिंदू महासभा था। और जो सांस्कृतिक संगठन की बात करते हैं वो सांस्कृतिक नहीं है, वही मेन राजनीतिक है, वो है आरएसएस। तो आरएसएस, हिंदू महासभा और जनसंघ, ये तीनों के तीनों उस वक्त जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, तीनों के तीनों अंग्रेजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। गद्दार कौन है पहचान लो। कौन थे वो जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, और कौन थे वो जो अंग्रेजों से आजादी का आंदोलन लड़े थे। दर्द उसको होगा जिसने कुर्बानी दी, दर्द उसको होगा जिसने आधुनिक भारत का निर्माण किया, दर्द उसको होगा जिसके कार्यकर्ता जेल गए, दर्द उसको होगा जिसके लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, दर्द उसको होगा जिसने सैकड़ों पीएसयू बनाए, दर्द उसको होगा जिसने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, दर्द उसको होगा जिसने प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट बनाया, दर्द उसको होगा जिसने झुग्गियों की जगह पर उनको पक्के मकान दिए, दर्द उसको होगा जिसने बैकलॉग वैकेंसीज को भर के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिया। लेकिन आज जो केंद्र में सत्ता में जो पार्टी है, उसको दर्द इसलिए नहीं है क्योंकि वो कभी आजादी चाहते ही नहीं थे। उनका तो सिर्फ एक ही मकसद था कि ये देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से ना चले। क्योंकि जब संविधान बना, लागू होने की बात आई 26 नवंबर 1949 को, जब बाबा साहेब के बनाए संविधान को पूरे देश की संविधान सभा ने अंगीकार किया, आत्मार्पित किया, अधिनियमित किया, उसी दिन हिंदू महासभा, आरएसएस और जनसंघ ने संविधान की प्रतियां जलाई, बाबा साहेब का, नेहरू जी का पुतला जलाया, क्योंकि वो चाहते थे कि देश में यह संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति लागू हो। वो मनुस्मृति जिसने इस देश की महिलाओं को, इस देश के अछूतों और शूद्रों को पढ़ाई लिखाई करने से, ज्ञान अर्जित करने से, संपत्ति अर्जित करने से, व्यापार करने से धार्मिक बंदिश लगा के वंचित रखा, जो समाज को 4 वर्ण में बांटता है, छुआछूत पैदा करता है, ऊंच नीच पैदा करता है, ऐसे घृणित समाज को तोड़ने वाले, देश को बांटने वाले मनु के विधान को भारत, आजाद भारत में यही भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त की जनसंघ, हिंदू महासभा और आरएसएस लागू करना चाहते थे। उनके मन की नहीं हुई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान लागू हो गया। तो दर्द किसको होगा? उन्हें इसी बात का दर्द है कि वो मनुस्मृति को चाहते थे, लेकिन बाबा साहब का संविधान आ गया। यही कारण है कि पिछले 2024 के चुनाव से पहले इनको ये सपना लगने लगा था कि अब तो हम 300 से भी ज्यादा सांसद हैं, थोड़ी ताकत लगाओ तो 400 पार आ जाए, और 400 पार आ जाए तो बाबा साहब के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति भारत में लाद देना, भारत की जनता पर मनुस्मृति का शासन थोप देना। लेकिन भला हो आदरणीय राहुल गांधी जी का, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को हाथ में लेकर मानवता की इस लड़ाई को, बराबरी की इस लड़ाई को
सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को, हिस्सेदारी भागीदारी की इस लड़ाई को, जिसको बहुजन महापुरुष फूले जी से लेकर मानवर कांसीराम साहब तक जिसके लिए लड़ते रहे, जिसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरा जीवन जला दिया, अपने 5 में से 4 बच्चे और पत्नी को गंवा दिया, पूरा जीवन जलाकर हमारी हजारों साल की गुलामी को तोड़ दिया। उसी लड़ाई को ईमानदारी से लड़ने के लिए संविधान को हाथ में लेकर एक न्याय योद्धा राहुल गांधी हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए, हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए पूरे देश में संविधान का अलग जगाते हुए इस देश के अंदर छुआछूत, ऊंच नीच और ये जो छल कपट की राजनीति, धोखे की राजनीति, संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करने के उनके सपने को चकनाचूर करने का काम इस पूरे दलित समाज को साथ लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी। हमारे द्वारा दिखाई खबर पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया की न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।